अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम दहम जमात हिस्सा दुआम का सबक नंबर 3 जिसका नाम है दायरा, और आज की इस वीडियो में हम मश्क नंबर 3.1 का मुताला करेंगे। ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। अगर आपको वीडियो नंबर 1 देखना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले वो वाला हिस्सा जो हमें इस साल इम्तिहान में नहीं पूछा जाने वाला, तो ये आपके सामने है। आप अपनी किताब में इन तमाम नुकात का निशान लगा लीजिए। हमें इस साल इन्हें पढ़ना नहीं है। हमारा मश्की सेट 3.1 का पहला सवाल है कि हमें दायरे का मरकज़ एक शक्ल दी गई है, देखिए सामने, और हमें बोला गया है कि दायरे का मरकज़ सी है। तो दायरे का मरकज़ हमारा सी है, जिसमें दायरे का निस्ब कुतरब कितना है, 6 सम। ख़त ए बी दायरे के नुक्ता ए पर मस करता है, दिखाई दे रहा है कि बिना पर हमें दर्ज दिल सवालात के जवाब लिखना है। पहला सवाल है हमारे पास, ज़ाविया सी ए बी यानी ज़ाविया ए कितने दर्जे का है और क्यों। तो आइए सबसे पहले हम हल की तरफ दिया हुआ लिखते हैं। जो हमें दिया हुआ है वो तमाम बातें अब अमल हमें करना है, क्योंकि हमें ज़ाविया ए मालूम करना है और सी से ए का फासला मिला हुआ नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले इन दोनों को मिलाते हैं। ओके, अब आपको अच्छी तरह पता है कि सी से ए पर ए बी पर जो ख़त बना हुआ है ये उम्मूद हमें दिखाई दे रहा है। कौन सा है? उम्मूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ाविया सी ए बी बराबर 90 दर्जे। ओके, ज़ाविया सी ए बी बराबर 90 दर्जे। क्यों? क्योंकि ख़त ए बी पर उम्मूद है किताब सी ए। अब ये हमें कैसे मिला? तो ये हमारा, आपको पता है, ये निस्ब कुतर है और ये ममास है, यानी ममास निस्ब कुतर के मसले से, ममास निस्ब कुतर के मसले से ज़ाविया सी ए बी बराबर 90 दर्जे है। ये पहले सवाल का जवाब हमारा हो गया। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नुक्ता सी, यानी नुक्ता सी, ये वाला नुक्ता सी ए बी से कितने फासले पर, यानी इनका फासला कितना है। तो हमें क्या बोला गया? निस्ब कुतर। तो ये निस्ब कुतर है ए सी। तो इसलिए जवाब नंबर 2, नुक्ता सी ए बी से 6 सम फासले पर है, कि हमने यहाँ पर लिखा निस्ब कुतर कितना है, 6 सम, और ए सी उसका निस्ब कुतर है। आइए इसके बाद तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि डिफरेंस ए बी बराबर 6 सम हो तो डिफरेंस बी सी मालूम कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ में हम लिखते हैं, सबसे पहले हम बी सी को मिलाते हैं, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है, बी सी मालूम करना है। तो चलिए बी सी को हमने मिलाया। अब यहाँ पर देखिए एक मुसल्लस बन गया, मुसल्लस सी ए बी, क्योंकि ज़ाविया ए 90 दर्जे का है, हमें अच्छी तरह से पता है। ओके, इसलिए फिसागोरस का मसला। सबसे पहले हम वितर लेते हैं, वितर कुव्वत 2 और बाकी 2 जो इजला है उसके, इनकी कुव्वतों का मजमुआ। आइए इनकी कीमतें रखते हैं। बी सी एज इट इज़ रहेगा, ए सी 6 सम, ए बी 6 सम, फिर बी सी एज इट इज़ 6 का मुरब्बा 36, दूसरे 6 का मुरब्बा 36, इन दोनों की जमा करते हैं 72। अब 72 किसके पाड़े में आता है? 36 के भी पाड़े में आता है। तो हम वो जोड़ियाँ लेते हैं, 9 आटे 72 और 12 छक्के 72। तो एक बात याद रखिए कि जिसमें एक मुरब्बा था तो हम उसे लें, लेकिन याद रखिए उसके साथ जो दूसरा नंबर पाया जाता है वो हमेशा मुफर्रत अदद होना चाहिए। अगर आप ये जोड़ी लेंगे तो याद रखिए 8 जुफ्त अदद है, फिर हम और इसके टुकड़े कर सकते हैं, फिर इसमें और एक मुरब्बा नंबर हमें मिलेगा। ओके, फिर हमें 2 हासिल होगा। तो याद रखिए ऐसी जोड़ी आप लीजिए कि जिसमें एक मुफर्रत अदद हो और दूसरा क्या हो, मुरब्बा अदद हो। तो आइए हमने 36 ज़रब 2 लिया। आपको पता है 36 किसका मुरब्बा है? 6 का, इसलिए 6 बाहर जज़र 2 अंदर। बी सी का जवाब हमारा हो गया। अब ज़ाविया ए बी से हम देखते हैं। ज़ाविया, चलिए इसको मिटा देता हूँ, ज़ाविया ए बी सी, यानी ये ज़ाविया कितने दर्जे का है। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि ए सी और ए बी की पैमाइश सेम है, 6 सम है। आपको अच्छी तरह पता है कि जिन 2 इजला की लंबाई या यकसा होती है वो होता है हमारा मुसाविल साखिन मुसल्लस होता है। ओके, मुसाविल साखिन मुसल्लस होता है। लेकिन यहाँ पर जो ज़ाविया है वो कायमा है, तो ये कौन सा हो गया? फिर कायमा मुसाविल साखिन मुसल्लस हो गया। इस बिना पर अगर ये 90 है, यानी
आपको अच्छी तरह पता है कि 180 हमारे जाविया मुसल्लस की पैमाइश होती है। एक जाविया अगर 90 दर्जे है तो जाहिर सी बात है बाकी दो जाविये का मजमूआ 90 दर्जे रहेगा। लेकिन ये दोनों के दोनों इज़ला अगर मसावी है तो जाहिर सी बात है इनके जाविये भी मसावी होंगे, इसलिए इसको 2 से तकसीम करते हैं। तो एक जाविया की पैमाइश कितनी है? 45 दर्जे, इसलिए जाविया भी 45 दर्जे का रहेगा। ओके, चलिए इसका साउंड चेक करना है बापू। तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि बाजू की शक्ल में, ये शक्ल हमारे सामने मौजूद है, बाजू की शक्लों में ओ दायरे का मरकज़ है और दायरे के बैरून में एक नुक्ता वाक़े है जिसका नाम है आर से खींचे गए दायरे के ममासी किताब आर एम, यानी ये ममासी किताब आर एम और आर एन बाल तरतीब नुक्ता एम और एन पर मस करते हैं, यानी उनका तमासी नुक्ता क्या है? एम और एन है। अगर ओ आर यानी इतना फासला हमको अगर दिया गया है, कितना है? 10 सम हो तो, और उसका निस्फ कुत्र यानी क्या? ये वाला हिस्सा, ये 5 हो तो बाकी के सवाल के जवाब हमें लिखना है। तो फिर हर ममासी किताब की लंबाई क्या होगी? पहला सवाल है। फिर इसके बाद जाविया एम आर ओ, यानी जाविया एम आर ओ, इसकी पैमाइश मालूम करना है। फिर जाविया एम आर एन, जाविया एम आर एन, इसकी भी पैमाइश हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर सवाल हम समझ गए। तो चलिए अब हम एक एक करके तमाम बातें यहाँ पर हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ में हमें लिखना है ओ दायरे का मरकज़ है। उसके बाद दोनों ममासों का जिक्र करना है कि ममास कौन है? आर एम और आर। फिर क्या क्या दिया हुआ है? ओ आर दिया हुआ है हमें 10, फिर निस्फ कुतर दिया हुआ है 5 सम, और सबसे पहले हमें मालूम करना है हर ममासी किताब की लंबाई। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो देखिए ज़रा गौर से, मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ उस बराबर जिसे मैंने रेड कलर दिया हो वो शक्लों को मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। वो शक्ल कुछ इस तरह से, हमें पता है एम जो है 90 दर्जे का है, ये 90 दर्जे का जाविया है। ओके, एम हमारा कितने दर्जे का जाविया है? 90 दर्जे का जाविया है। और यहाँ पर जो है ये ओ हो गया, ये हो गया आर, जिसमें हमारे पास ओ आर की कीमत दी गई है 10 लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास। और निस्फ कुतर, यानी निस्फ कुतर उसका क्या है हमारे पास? ओ एम है 5। हमें सबसे पहले एम आर उसका है क्या है? एम आर उसका ममासी किताब है। अगर इस तरह की शक्ल अगर आप निकालना सीख जाते हैं तो प्रॉब्लम की कैसा भी आए इस मसले पर इंशाल्लाह आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको शक्ल देखकर ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर हम कौन से फिलोसोफर का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम फिसागोरस के मसले से, ओके, क्योंकि एम 90 दर्जे का है इसलिए फिसागोरस का मसला। तो सबसे पहले वतर आता है हमारा, वतर ओ आर को वत दो, उसके बाद दोनों कायदों का मुरब्बा का मजमूआ। ओके, अब कीमतें रखते हैं। ओ आर हमें दिया हुआ है 10, ओ एम दिया हुआ है 5 और आर एम हमें मालूम करना है। 10 का मुरब्बा होता है 100, 5 का मुरब्बा होता है 25 और बाकी एज इट इज़ 25 इधर जमा की शक्लों में, उधर जाकर मनफी करेगा। ओके, 100 में से 25 गए, बचे 75। अब यहाँ पर हम जज़रुल मुरब्बा लेंगे और हमें अच्छी तरह से पता है कि 75 किसी का मुरब्बा अदद नहीं है, इसलिए वो जज़र में जाएगा। अब 75 के टुकड़े कीजिए, 75 के एक ही टुकड़े हो सकते हैं, वो है हमारा 25 ज़रब 3। इसके अलावा 75 के हम टुकड़े कर नहीं सकते। ओके, मैंने कहा था आपसे कि एक अदद मुफर्रद होना चाहिए, ओके, और एक अदद मुरब्बा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें वो जुड़ी मिल गई। अब यहाँ पर देखिए 25 मुरब्बा अदद है, किसका है? 5 का, इसलिए 5 जज़र 3। तो पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया। उसकी हर ममासी किताब की लंबाई 5 जज़र 3 है, ये हमने लिख दिया। अब बारी आती है जाविया एम आर ओ। ओके, जाविया एम आर ओ की बारी आती है। अब यहाँ पर गौर से देखिए वही शक्ल है हमारी, हमें ये जाविया मालूम करना है।
तो प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिए कि मुसल्लस का जो ये ज़िला दिखाई दे रहा है, अगर उसकी लंबाई कोई भी, ये ज़िला हो या फिर ये वाला ज़िला हो, बराबर, अगर वो उसके निस्ब कुतर से दुगना हो, क्या हो, दुगना हो, बराबर है, तो इस ज़िले के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो होता है 30 दर्जे का। कितने का होता है? 30 दर्जे का होता है। ये हमारा 30, 60, 90 के मसले का अक्स है। मैं फिर से एक मरतबा आपको समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पर मैं शक्ल से, क्योंकि ज़्यादा गड़बड़ी ना हो, आपको पता है ये हमारा एम है, ये हमारा आर है, ये ओ है, इसकी लंबाई 5 है और इसकी लंबाई 10 है। तो मैंने आपसे कहा था कि मुसल्लस का कोई भी ये वाला ज़िला हो या फिर ये वाला ज़िला हो, अगर इसकी लंबाई उसके वतर से दुगना हो, उसके वतर से कैसी हो, दुगना हो, तो ये वाला ज़िला हो या फिर ये वाला ज़िला हो, जिसकी लंबाई दी गई है वो वाला ज़िले का मुकाबिल का जो ज़ाविया होता है वो होता है 30 दर्जे का। कितने दर्जे का होता है? 30 दर्जे का। और ये हमारा 30, 60, 90 के मसले का अक्स है। ओके, देखिए मैंने वही लिखा, ओ एम बराबर 1/2 ज़र्ब ओ आर हमारा वतर है। ओके, तो आप सोच रहे हैं कि सर आपने तो कहा कि दुगना है, तो देखिए हम ये 2 को इधर भेज देते हैं, क्योंकि ये क्या है, ज़िला है। ये क्या है? ये ज़िला है हमारा, और 1/2 हाफ यानी 2 ओ एम ओ आर हो गया। एक ज़िले का दुगना, यानी वो ज़िला क्या है 5, उसका दुगना कितना है 10, और 10 क्या है हमारा ओ आर है, इसलिए क्या हो जाएगा 30, यानी ज़ाविया आर हो गया हमारा 30 दर्जे का, 30, 60, 90 मसले के अक्स की बिना पर। अब यहाँ पर देखिए दूसरे सवाल का जवाब भी हमें मिल गया, ज़ाविया एम आर ओ मिल गया 30 दर्जे का। अब तीसरे ज़ाविये की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर तीसरा जो ज़ाविया है हमारा, उसकी शक्ल कुछ इस तरह से है, यहाँ पर बनाकर बताता हूँ। ऐसी शक्ल है हमारी, ये बड़े वाला जो है एम आर और एन, जबकि हमारे पास ज़ाविया आर जो है कितने दर्जे का है? 30 दर्जे का है, लेकिन 30 दर्जे का है तो इस नासिब शुबा की बिना पर, यानी इधर वाले हिस्से का है, पूरे का नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो हम इसे सॉल्व करने के लिए जो खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे वो रहेंगे हमारी ज़ावियों की मजमुआ वाली खुसूसियत। ओके, तो यहाँ पर पहला ज़ाविया जो हमारा रहेगा कि एम आर एन किन 2 ज़ावियों से मिलकर बना हुआ है, तो पहला है एम आर ओ जमा ओ आर एन। ओके, जबकि ज़ाविया आर की कीमत कितनी है, आप अगर चाहो तो यहाँ पर कितनी है 30, और इधर की सिमत में भी कितनी है 30, दोनों की कीमतें रखते हैं। ओके, इसलिए ज़ाविया एम आर एन हो गया 60। कितना हो गया? 60। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में हमें बोला गया कि ओ मरकज़ वाले दायरे के ममासी किताब आर एम और आर एन है, तो साबित कीजिए ज़ाविया एम आर एन और ज़ाविया एम ओ एन, इन दोनों ज़ावियों का नासिफ किताब ओ आर है। आइए, ये शक्ल है हमारे पास। हमें सबसे पहले देखिए ऐसा सवाल आया तो आप सबसे पहले ये ज़ावियों को तलाश कीजिए। तो क्या है पहला एम ओ एन, तो देखिए एम ओ एन यानी ये वाला ज़ाविया, फिर एम आर एन ये वाला ज़ाविया, इन दोनों की जो नासिब शुबा ये है ओ आर। क्या ये ओ आर दोनों की नासिब शुबा है? तो यहाँ पर हमारे पास जो मुसल्लस दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा इसकी शक्ल को चेंज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। ओके, ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। यह हमारी इस तरह की शक्ल है, और इस तरह का मसला हम लोग पहले साबित कर चुके हैं, क्योंकि 2 मुसल्लस को अगर मुशाबा बताना है तो उनकी 6 शराइत में से कोई भी 3 खुसूसियात को साबित करना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर बता चुके हैं, हमें क्या बताना है? नासिब शुबा। देखिए इसमें सबसे पहले तो
हम एक एक करके देखते हैं। शक्ल आपकी समझ में आ गई होंगी। दिया हुआ में दोनों मुसल्लस का हम जिक्र करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर किया RNO और OMR, ये हमारा हो गया। ओके, एक एक करके। सबसे पहले जाविया N, यानी ये वाला जाविया और ये वाला जाविया दोनों बराबर है क्योंकि 90 दर्जे के हैं। क्यों है? 90 दर्जे के हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं OR, जो दिखाई दे रहा है हमारा, ये OR मुसल्लस के अंदर वतर है। क्या है? वतर है। दोनों भी मुशाबा हो गए। ओके, अगर ये वतर है, देखिए ये जाविया का हमने इस्तेमाल कर डाले। अब इससे मुंसलिक लगा हुआ जाविया ON है और OM है। ओके, MO और ON, ये भी हमारा कैसा है? ज़िला है। एक ही दायरे के निस्फ कुतर है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर शक्लों में। आप ये शक्लों का भी मुशाहिदा कीजिए और इसका भी मुशाहिदा कीजिए। मैं बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले से मिटा देता हूँ और जो जो बातें मैंने आपको बताया हूँ हम उस पर निशानी लगाते चलते हैं। सबसे पहले जाविया M और N, ये हो गया 90 दर्जे। उसके बाद क्या बोला गया? OR, ये दोनों सिमतों में मौजूद है ना। फिर MO, ये देखो ये रहा MO और ये रहा ON। तो यहाँ पर हमारे पास किस किस का जिक्र किया गया है? ज़िला और निस्फ कुतर। तो इस बिना पर दिया हुआ मुसल्लस क्या है? निस्फ कुतर, यानी क्या है हमारा? वतर। सॉरी, वतर और ज़िले की बिना पर दोनों मुसल्लस हो गए मुशाबा। दोनों मुसल्लस क्या हो गए? मुशाबा हो गए। अब कौन सा ज़िला रह गया हमारा? ओके, ये हो गया हमारे मुशाबा ज़िले, यानी मुसल्लस साबित हो गया। अब यहाँ पर देखिए जाविया MRO, जाविया MRO बराबर है ORN के, यह भी हमने देखा। इसी तरह से जाविया MOR, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए जाविया MRO, ओके, ये किसके बराबर है? ORN के। ओके, उसके बाद फिर अगला है MOR बराबर है, ये किसके बराबर है? NOR के। इस तरह से दोनों भी जाविये आपस में क्या है? मुतमासिल है। क्यों मुतमासिल है? उसकी वजह यह है क्योंकि मुतमासिल मुसल्लसों के नजरी जाविये क्या होते हैं? मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल मुसल्लसों के नजरी जाविये क्या होते हैं? मुतमासिल होते हैं। इस बिना पर हम कह सकते हैं कि जाविया MRN और जाविया MON, इन दोनों की नासिफ किता जो है OR है। ओके, ये था हमारा तीसरा सवाल। अब हम आते हैं चौथे सवाल की तरफ। देखिए चौथा सवाल बहुत अच्छा है हमारा कि 4.5 सन निस्फ कुतर वाले दायरे के दो ममास के तहत एक दूसरे के मतवाजी हैं। तो बताइए कि उन दो ममासी के तहत के दरमियान कितना फासला है। सबसे पहले हम एक दायरा बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं अपनी तरफ से O। क्या बोला गया है? किसका जिक्र किया गया है? दो ममास का। तो दो ममास हम बनाते हैं। पहला ममास हमने बनाया जिसका नाम है L और उसका तमासी नुक्ता यानी ममासी नुक्ता क्या है? A। फिर दूसरा ममास हम बनाते हैं M, उसका तमासी यानी ममासी नुक्ता क्या है? B है। ये हमने बता दिए। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑलरेडी बता दिया गया है कि मतवाजी है। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हम A से O पर एक उम्मूद खींचते हैं और उसी तरह से O से B पर दूसरा एक उम्मूद खींचते हैं। ओके, यहाँ पर हमें यहाँ तक हम पहुँचे। अब आइए एक एक करके हम जो शक्लों में हमने बताया उसका हम जिक्र करते हैं। ओके, इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ पर लेकिन ख़त M और ख़त N तो मतवाजी है। कहाँ से मतवाजी है? क्योंकि हमको सवाल में ही कह दिया। देखिए दो ममासिक के तहत एक दूसरे के मतवाजी है। पहला ख़त L है, दूसरा ख़त M है, ये दोनों आपस में मतवाजी है। अब यहाँ पर अब क्या मालूम करना है? दोनों ममासी के तहत का फासला, यानी A से लेकर B तक का फासला कितना है हमें ये मालूम करना है। जबकि निस्फ कुतर यानी AO हमें दिया हुआ है 4.5, तो जाहिर सी बात ये भी रहेगा हमारा 4.5। किस तरह से मालूम करना है? हमें तो दिखाई दे दिया
कि कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन ये 9 कैसा आएगा हम वो देखेंगे। तो चलिए नंबर 1, सबसे पहले खत एल पर उम्मीद है ए ओ हमको दिखाई दे रहा है। ओके, मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे कि खत एल पर, यानी यहाँ पर देखिए उम्मीद है ए ओ, है ना। इसी तरह से फिर खत बी पर भी, यानी एम पर भी उम्मीद है ओ बी, इसको हम 7 नंबर रख देते हैं, ये भी उम्मीद है। याद है मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में कहा था कि दो मुसल्लसों के जो ममासी किताब होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं। कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं, हमने पहली वीडियो में सीखा था उसके अंदर। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि दोनों कैसे है, मुतवाज़ी हो गए। कैसे हो गए, मुतवाज़ी हो गए, दिया हुआ है। अब यहाँ पर गौर से देखिए कि अगर मुतवाज़ी है इनका फासला, तो यहाँ देखिए ये जो एक ख़त दिखाई दे रहा है हमको, इस तरह का ख़त, और आप अच्छी तरह से जानते हैं ऐसे ख़त को हम क्या कहते हैं, दरमियानियत कहते हैं। क्या कहते हैं, दरमियानियत कहते हैं। मिसाल 1 2 3 की बिना पर हम इसे क्या कहते हैं, दरमियानियत कहते हैं। और दरमियानियत किस तरह से लिखा जाता है, यानी ए से लेकर यहाँ तक का फासला हमें मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों टुकड़ों की हम जमा कर देते हैं, यानी इसकी और इसकी हम जमा कर लेते हैं। किस तरह से लिखेंगे, लेंथ ऑफ ए बी बराबर, ओके, यानी यहाँ से हम यहाँ पर गए। उसके बाद क्या रहेगा, लेंथ ऑफ ए ओ जमा लेंथ ऑफ ओ बी। ओके, आइए हमारे पास लेंथ ऑफ ए ओ कितना दिया हुआ है, निस्फ कुतर का जिक्र किया गया है। निस्फ कुतर कितना है, 4.5 रखते हैं दोनों की जगह पर, इधर भी, और दोनों की जमा करते हैं 4.5 जमा 4.5 0 9। तो कितना जवाब आया हमारा, लेंथ ऑफ ए बी का फासला कितना है, 9। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। और आपके लिए घर काम में जो हमने 3 मिसालें सॉल्व की है, उसी पर आपको घर काम में अपने करीबी टीचर को आप ये बताइए, और सिर्फ जवाब आपको लिखना है कमेंट्स बॉक्स में कि पहले सवाल का जवाब ये है, दूसरे सवाल का जवाब ये है, तीसरे सवाल का जवाब ये है। ओके, अगली वीडियो इंशाल्लाह हम 3.2 की देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।